नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य प्रथम भाव में होगा तो क्या फल देगा। जब भी आप कोई ऐसी चीज के खोज में हैं ज्योतिष में कि कौन सा ग्रह किस भाव में क्या फल देता है, तो आपके पास क्या रास्ते हैं। या तो आप किसी ज्योतिष के स्कूल में चल जाए, या पुस्तक देखें, या वेबसाइट के अंदर लिखी हुई बातों को पढ़ें, या आजकल तो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है वो देखें। जब भी आप ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आप पाएंगे कि आपको अलग अलग व्यूज़ या अलग अलग मत मिलेंगे। जैसे आप पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप अलग अलग पुस्तक में अलग अलग चीज़ देखेंगे। हालांकि ये चीज़ सेम होगी कि सूर्य प्रथम भाव में पहली राशि में है तो सूर्य उच्च का है, लेकिन ये आदमी जो हमारे पास आया है जिसका सूर्य प्रथम भाव में है और उच्च का है, वो हमसे ये तो पूछने आया नहीं कि वो उच्च का है। वो तो या तो जानता है, क्योंकि पहली बार तो हॉरोस्कोप दिखाने आया नहीं, या फिर अगर उसको नहीं पता, अगर हम उसको बता भी देते हैं आपका सूर्य उच्च का है, तो हम अब उसको कोई चीज़ बता नहीं रहे असल में। तो उसका सूर्य उच्च का है तो वो ये राजा बन जाएगा, तो वो तो होना नहीं, क्योंकि 1/12 लोगों के सूर्य उच्च में है और सारे के सारे वो 60 करोड़ लोग तो राजा है नहीं और होने भी नहीं। तो अब असल में रिजल्ट क्या आने वाला है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको समस्या और क्या आने वाली है कि अलग अलग पुस्तकें अलग अलग रिजल्ट देंगे। मंत्रेश्वर ये कहता है, फल दीपिका ये कहती है, सारावली वो कहती है, बृहद जातक ये कहते हैं, मैं तो कुछ कहता ही नहीं, आप भी देख लो क्या कहते हो आप। अब आप जब उसका रिजल्ट देखने जाएंगे तो आप पाएंगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। क्यों नहीं समझ में आने वाला? क्योंकि आपके पास कुछ हॉरोस्कोप होनी चाहिए तब आप रिजल्ट देखो, फिर भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि सूर्य अलग से तो दशाओं में होगा नहीं, वो किसी के साथ होगा, युक्ति दृष्टि ये और वो, और आप समझ नहीं पाएंगे कि सूर्य का रिजल्ट क्या आने वाला है। तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या फल आने वाला है। आपने सिंपल ये देखना है कि सूर्य कहाँ बैठा है और किस भाव का स्वामी। सूर्य पहले भाव में बैठा है और 5वें भाव का स्वामी है, तो वो पहले और 5वें के रिजल्ट देगा। और आप ये जानते हैं कि जो मेष राशि है उसके अंदर 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, वृश्चिक, भरणी और कृतिका। दूसरा तो सूर्य जो है वो अपने नक्षत्र के फल देगा। तो भरणी जो है वो 13-20 से 26-40, अश्विनी 0 से 13-20 और कृतिका 26-40 से 30। तो समझ लीजिए सूर्य भरणी नक्षत्र में है तो वो शुक्र के नक्षत्र में हो गया। और शुक्र किसके फल देगा? दूसरे 7वें के। और समझ लीजिए शुक्र अगर 11वें भाव में बैठा है तो सूर्य शुक्र के फल हो गए 2, 7 और 11। अब सूर्य पहले 5वें 2, 7, 11 के फल देगा। ज्यादातर प्रश्न तो ये होने ही नहीं है कि भाई मैं राजा बनूंगा नहीं बनूंगा, या उच्च का है तो मैं राजा हूँ नहीं हो। सवाल तो उसके सीधे सीधे राजा है भी या नहीं है। सवाल तो ये है कि आगे प्रोफेशनल सक्सेस क्या है, राजा है भी नहीं है तो भी प्रोफेशनल सक्सेस क्या है, मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, प्रॉपर्टी परचेज होगी नहीं होगी, हेल्थ मेरी कैसे रहने वाली है, विदेश जाऊंगा नहीं जाऊंगा, यही सवाल होंगे। तो वैवाहिक जीवन एक और विवाह के लिए सूर्य ठीक है क्योंकि 2, 7, 11 भाव बता रहा है। हेल्थ के ठीक है, 5, 11 भाव अच्छे हैं हेल्थ के लिए। काम धंधे के लिए भी अच्छा है, 2, 7, 11 भाव वो भी काम के हैं। प्रॉपर्टी परचेज का कुछ नहीं है क्योंकि 4था भाव इसमें है नहीं, विदेश जाने का कोई योग नहीं है क्योंकि 9वें और 12वें और 3रे भाव जो है यात्रा बताते हैं तो वो है नहीं। तो इसलिए हम ये बता सकते हैं कि सूर्य के क्या रिजल्ट आएगा अगर सूर्य जो है एक डिफरेंट डिग्री में है 13-20 से 26। इसी प्रकार से अगर सूर्य समझ लें कि वह भरणी नक्षत्र में है तो ये 1-5 के रिजल्ट है। और 1 और 5 के रिजल्ट क्या है? विवाह के लिए मना कर रहा है, काम धंधे के लिए ठीक सही है, कोई पॉजिटिव नहीं कोई नेगेटिव नहीं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी परचेज बताता नहीं, ट्रैवल या यात्रा का कोई सूर्य का इससे संबंध नहीं। तो ये हो गया कि सूर्य जो है अगर पहले भाव में पहली राशि में होगा तो क्या रिजल्ट देगा। इसी तरीके से सूर्य अगर दूसरी राशि में आ गया वो पहले भाव, अब सूर्य की राशि जो है वो 4थे भाव में चलेगी तो सूर्य पहले और 4थे का रिजल्ट देगा। और वो कृतिका ही नक्षत्र में है तो सूर्य 1-4 के रिजल्ट देने वाला। तो ये अब व्हीकल और प्रॉपर्टी खरीदवा सकता है। इसी प्रकार से विवाह के लिए वो कुछ नहीं बता रहा,
हेल्थ के लिए वो ठीक सा है, और ट्रैवल ये यात्रा वो बता नहीं रहा। अब जो टॉरस या वृष है उसमें कृतिका नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है और मृगशिरा नक्षत्र। कृतिका चंद्रमा का है, तो एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ लीजिए चंद्रमा जो है वो चौथे भाव में बैठा है, तो सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में चला गया, तो चंद्रमा के रिजल्ट हो गए 3 और 4। तो हम आप बता सकते हैं कि सूर्य जो है वो 3, 4 और 1 भाव के फल देगा। प्रॉपर्टी के लिए ठीक है, मैरिज बताता नहीं, प्रोफेशन के लिए न्यूट्रल है, ट्रैवल शॉर्ट ट्रैवल बताता है, लंबी दूरी की यात्रा नहीं बताता। तो इस तरह से सूर्य के ये रिजल्ट, इससे अधिक जो है रिजल्ट सूर्य के नहीं आने वाले, यही हमने देखा। तो दोस्तों अब जब आप और भी राशियों के अगर फल देख रहे हैं, सूर्य समझ लीजिए मिथुन राशि में है, तो अब सूर्य हो गया मंगल के नक्षत्र में, राहु के और गुरु के नक्षत्र में। इस तरीके से आपने सूर्य को मंगल, गुरु और राहु के नक्षत्र के हिसाब से रिजल्ट दे देना। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पहले भाव में पहली राशि में सूर्य है तो क्या करेगा, दूसरी राशि में, तीसरी राशि में, चौथी में, 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में, फिर मंत्रेश्वर ये कहता है, सारावली वो कहती है, फलाना ये कहता है, ढीकड़ा वो कहता है, मैं क्या कहूँ, तुम क्या कहते हो, हम एक दूसरे को क्या देखें, फिर शनि उसको देख रहा है, अब फिर मैं आपको देखूं, आप मेरे को देखो, हम एक दूसरे को देख के रिजल्ट क्या कुछ पता है। तो आप ये भी देख लें कि वो इसको शनि देख भी रहा है, तो हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सूर्य के फल आने वाले। अब कोई भी ग्रह है वो पहले भाव में होगा तो वो इन्हीं हाउसेस के फल देना है। सूर्य की जगह बुध भी होगा, और अगर वो पहले भाव में बैठा चौथे भाव का स्वामी मान लेते हैं तो यही रिजल्ट होंगे। अब सूर्य के अपने क्या फल है, बड़ा सिंपल है। ये भाव के फल बताने के साथ साथ हम ये बता सकते हैं कि अब जैसे प्रॉपर्टी बता रहा है सूर्य ऐसे में, तो इसका मतलब सूर्य जो प्रॉपर्टी बता रहा है, तो सूर्य क्योंकि वो गवर्नमेंट का सिग्निफिकेट रहा है, कारक है, तो जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट से आएगी। मतलब जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो मैं अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो प्रॉपर्टी बेचती है, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू खरीदूँगा। अगर मैं जॉब करना चाहता हूँ तो अब मैं जॉब की अप्लाई करता हूँ तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य कारक है। अगर सूर्य जॉब को या काम को बता रहा है, अगर बहुत अच्छा है तो मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी, और अगर मेरी नॉर्मल से है तो मेरी नॉर्मल जॉब लगेगी मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपको रिजल्ट बताने हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सूर्य पहले भाव में हो, इस राशि में हो, वो ग्रह उसको देख रहा है, ये उसके साथ में है, इस नमाज में है, उस अष्टक वर्ग में है, उस वर्गों में है, वो सारा कन्फ्यूजन बनाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से आप रिजल्ट देंगे तो आप पाएंगे आप सटीक बात कर रहे हैं, जो आदमी पूछ रहा है हम उसी का उत्तर देंगे, हम उसी का उत्तर दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और वही हमें करना है, और तभी वो सेटिस्फाइड होगा। हम देखेंगे हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक आए। इससे अधिक कुछ देखने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई एस्पेक्ट कंजंक्शन भी है तो उसका नेचुरल कारकत्व आ जाता है। बाकी ये नहीं है कि शनि उसको देख रहा है तो उसके कोई रिजल्ट को वो रोक लेगा, उसके पास की नहीं है। सूर्य खुद क्या कर रहा है, वो देख रहा है, देखता रहे। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे को देखता रहे, कितना फर्क पड़ जाता है उससे, ठीक है ना। धीरे धीरे तो मैंने अगर एक काम करना है तो मैं अपना सूर्य हूँ तो उसको कर ही लूँगा। अब जब भी आपको कोई भी ग्रह कहाँ बैठा है उसके रिजल्ट देने हैं तो यही आप तरीका अपनाएंगे, आप देखते हैं रिजल्ट ठीक आएंगे। तो दोस्तों मेरे को आशा है कि ये जो आपको वीडियो है ये पसंद आया होगा और आपको समझ आई होगी कि एक्चुअली में रिजल्ट कैसे आते हैं। इसी तरह से मेरी वीडियो आप देखते रहें, और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे, और जो वीडियो बनेगी उसके आपको न्यूज़ भी मिलती रहेगी, और आप पाएंगे कि मेरी वीडियो देख के आप एक्चुअल रिजल्ट बता सकते हैं। धन्यवाद।